चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना के विमान में भरकर 100 से अधिक भारतीयों को वापस भेज दिया है। आप कह सकते हैं अवैध भारतीयों को लेकर यह विमान आया है, इसमें गलत क्या है? ये बात अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आ रही। हम बता रहे हैं कि कैसे इसी मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। हम फिर करके फिर तनाव आ गया। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। तो बोलो। भारतीयों का इस तरह से भेजा जाना शर्मनाक तो है ही, उससे भी ज्यादा शर्मनाक है उन्हें इस तरह से चुपचाप अपनी ही जमीन पर उतरने देना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी वह साहस नहीं दिखा सके जो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दिखाया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, ठीक है। लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? चुप कर बे कुत्ते। या फिर एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? और दो जहर हवा में धर्म के नाम पर, यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेके चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। बात तो सही है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल जलाओ प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है। कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता हमको सब जगह दिखता है। कामाख्या देवी में सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको। देखो ये माहौल तो जो बने, हम तो मोदी को जानते हैं, ठीक है। मोदी मतलब हमें राम मंदिर मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए। और हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए, ये बाकी कुछ नहीं। भोजन पानी रोजगार हाथ पर दे रखे, भगवान ने कमाओगे सब कुछ मिलेगा। अब तुम्हें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तुम्हें कोई मुंह में आके डाल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? गुड क्वेश्चन। तो जिनको जरूरत है वो ले रहे हैं, हमें जरूरत नहीं, हम नहीं ले रहे। 80 करोड़ को जरूरत है, जरूरत होगी तो ले रहे हैं, जरूरी है 80 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरत है वो ले रहे हैं। आंकड़ों में ले रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? तो फिर 80 करोड़ लोग अगर जिस देश में 5 किलो राशन लाइन लगा के दे रहे हो, लाइन कहाँ लग रही है? लाइन अरे राशन की दुकानों पे ऐसे कोई लाइन नहीं लग रही, जिसको जरूरत है वो ले रहा है, आराम से जाते हैं, मिलता है। गए कभी आप? नहीं। तो हमें जरूरत नहीं है ना, हम तो जाएंगे। हम गए ना, तुमसे ना हो पाएगा। गए हो तो आप लगे वो लाइन में, फिर हमने देखा तो इस देश में 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, उस देश को आप किस लेवल में रखना चाहिए? देखो जी, मोदी को भी टाइम क्या हुआ है आए हुए? कुछ 10.5 साल। भाई जो बाकी सरकार थी पहले, अब अकाउंट खुले हैं, सारी चीजें हैं, फैसिलिटी आने में टाइम ले। अब आए ना लाइन पे। 5 साल का बच्चा आज पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो कहेगा मोदी मोदी। और जब से हमने होश नहीं संभाला, हमें नहीं पता था हमारे देश का प्रधानमंत्री है कौन। आज बच्चे की जुबान, आज तो माँ के पेट में ही बच्चा लात मार रहा, मम्मी मोदी की सरकार हो तो आऊं। अच्छा। मोदी तो बोलते चाय पकौड़े बेचने वाला भी हमारे डेट में रोजगार है, तो हम सारे स्टूडेंट्स का चाय पकौड़े बेचे, पढ़ किस ले रहे? चाय पकौड़ा बेचने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तो मोदी का भक्त है। जब बेइज्जती है। बिल्कुल भक्त है हम। हाँ भक्त तो मेरे तेरी हम तो हाँ। तू कह रहा 5 साल और दे तो तू क्या कर लेगा? बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बोला तूने? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुझसे भी बच्चे तो पल लेंगे नहीं, तू क्या करेगा? पेट्रोल जो चिल्ला रहे थे प्रधानमंत्री जी कि हम जानते हैं, क्या मित्रों हम जानते हैं देश में हम रहते हैं, रुपया ऐसे नहीं गिरता है, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उस देश का रुपया गिरता है। आज रुपया फिर 50 पैसे डॉलर मजबूत हुआ रुपए के अपेक्षा में, आज की बात है ये ना कह देना कि हमें पता नहीं है। नहीं पता।
कहाँ से दे दूंगा? पता ही नहीं। अरे जवाब दूंगा। बोलने दे पूछा मजबूत तो देश कैसे नहीं हुआ, जो बताओ। किसानों को क्या नहीं मिला वो बताओ। बार बार झूठ बोलो। ये भगवान क्या जुल्म है। आज सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार से ज्यादा आज खुश है वो क्या बोलते हैं किसान। झूठ बोल रहा है। अच्छा हाँ कौन खाया? अभी यहाँ मार कौन खा रहा था? कहाँ पे? ये बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर में कौन मार खा रहा था? साजिद सर से सवाल था कि आपने इस बार बीजेपी को वोट दिया, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? 40 लाख। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बीजेपी को वोट दे? हृदय परिवर्तन नहीं कहते मेरे भाई, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे ये कि मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। क्या? समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट को अपनी बपोती समझती है। अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इनको लगता है कि मुसलमान वोट हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता कुछ भी। इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद डाली कि कांग्रेस जो है मुस्लिम महलों में वोट मांगने नहीं जाती थी। कौन है ये लोग? ये भाजपाई है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जिंदगी में। अपने घर पे जाओ, बच्चों के करो। ये कह रहे हैं कि जैसे जमुना साहब, वो गंगा साफ नहीं हुई। अरे हाँ भाई हाँ। गंगा में जो प्रयागराज गए, वहाँ पे देखे जाके साफ हुई क्या नहीं हुई? रुको जरा, सबर करो। मेरा भाई शायद अभी गया होगा, 1-2 दिन प्रयागराज से आए होगे ना? हाँ आज ही आया। कितना फंड लिया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने गंगा को साफ करने के, कुंभ कराने के लिए? मैं नहीं बताऊंगा। कितना पैसा रिलीव हुआ है? एक बात बताइएगा, जब अखिलेश ने कुंभ करा 2014, अरे यार उमा भारती जी को, उमा भारती जी तो चली गई गंगा तो पास नहीं हुई। केजरीवाल चोर है और उमा भारती चोर नहीं है। मंत्री का भी अलग पावर होता है, वहाँ आप उसको चोर बोल सकते हैं। भाई सच बोलना सीखो। बात तो सही है। अंधभक्त मत बनो। इसीलिए कहा जाता है बिल्कुल अंधभक्त वाली बात कर रहे हो। बोलोगे तो जली ना, तेरी भी जली। आपके विरोधी कहते हैं कि आप कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हैं। बोल ठीक है ना। कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब है, भाजपा की तरफ से बैटिंग करना खराब नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब, यही कांग्रेस है जिसकी बड़ी प्रशंसा होती थी। बात तो सही है। आजादी की लड़ाई में भाग लिया। बात तो सही है। यही कांग्रेस है जो इतने दिन तक सत्ता में जनता के द्वारा भेजी जाती थी। आज कांग्रेसी होना गाली हो गई? नहीं, हम कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो, आपके कहने से हमको कांग्रेसी भी मान लो, तब भी क्या गाली है कांग्रेसी होना? शर्म है कुछ? कांग्रेसी होना गाली है? बहुत से कांग्रेसी हैं देश में, जनता उनको भी चुनती है। बहुत से भाजपाई हैं देश में, जनता उनको भी चुनती है। तो कांग्रेसी होने से क्या गाली क्यों इसको समझते हो आप? कांग्रेसी होना भी गर्व है, भाजपाई होना भी गर्व है। दोनों इस देश की पार्टियां हैं, दोनों अपना अपना गर्व रखती हैं कि हम देश की सेवा में लगे हुए हैं। कांग्रेसी है कह के किसी को क्यों चिढ़ाते हो? सही बात है। कांग्रेसी होना भी गर्व का विषय है, भाजपाई होना भी गर्व का विषय है, क्योंकि दोनों इस देश के लिए बेहतरी के लिए अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। नहीं है, जो सच कह रहा है वो कांग्रेसी है, तो हम ऐसी कांग्रेस को चाहते हैं। बोलो। दिल्ली में तो आपने बता दिया कि भाई मुख्यमंत्री परवेश वर्मा बनेंगे, ठीक है। बीजेपी की सरकार है, वो जिसकी मर्जी उसे बना सकते हैं। मणिपुर के अंदर जो है बीजेपी का सीएम, वो क्यों इस्तीफा दे रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो भैया, उसका कोई वजह हो गया, वो चीजें नहीं पढ़ो। सुनो अरे एक मिनट, दिल मत देखो। दिल तो बहुत मजबूत है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को मणिपुर के बारे में पता नहीं है ना, मैंने ऐसी कोई न्यूज पढ़ी। शर्म करो, शर्म। तो वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? मेरे को नहीं पता, मैं कहता हूँ मैंने न्यूज नहीं देखी अभी। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मेरा भाई 48 में से एक को चुन सकता है, लेकिन हमारे देश में कोई घटना अगर हो रही है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है, उसमें नहीं बता सकते। नहीं तो वो पार्टी लाइन से अलग हो जाएगा ना। बात तो सही है। चाहते हैं वहाँ पे जितनी भी अत्याचार हो रहा है, माता बहनों पर हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए, मुख्यमंत्री का एक जो सबर था फट गया। प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए, वहाँ के मुख्यमंत्री का सबर फट गया। उसने कहा भाई मैं नहीं संभाल सकता, आप आइए, आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए। शर्म आया है? ये बीकॉम करके मजदूरी कर रहे हैं। बीकॉम करके मजदूरी कर रहा हूँ जी मैं। वोट बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमें लाभ करती है भाई। चूतिया बनाया तुमको। मजदूरी करके मैं खुश हूँ भाई। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? तुम वोट नहीं दोगे तो क्या मोदी नहीं जीतेगा? बोलने दे। आप वोट नहीं दोगे तो मोदी जी नहीं जीतेगा। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। भाई साहब को पूरा कॉन्फिडेंस है, ईवीएम जिताएगा। इन्हें किसी आम आदमी की वोट नहीं चाहिए, ठीक है ना? बात तो सही है। जब
वो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं एमकॉम करने के बाद मजदूरी करूंगा और सबको मजदूरी करनी चाहिए पढ़े लिखे को, तो ऐसे शख्स से क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि वो क्या बोलेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या करना है आपको? अब अभी तो पता नहीं, रिजल्ट आने के बाद ही हम कुछ सोचेंगे। क्या बनना है आपको? हमको अभी तो कुछ सोचे नहीं। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? अच्छा पढ़ने में मन लगता है? बहुत ज्यादा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आई डोंट नो। ये भी देख आ रही है। अच्छा बताइए बताइए क्या दिए एग्जाम? मुझे बताओ ना जी। किसी का आधार कार्ड वहाँ पे गिर गया है, देखिए। यानी कितनी औसम है। काजल कुमारी। काजल क्या बनना है आपको? हमको डॉक्टर बनना है। चलिए ना, हमको नहीं बनना। गांधी की रोल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी कुछ शब्दों में अगर करें तो? गांधी का रोल को एक्सप्लेन में करेंगे, मैं हम लोग जानते हैं कि वो हमारे बापू रहे हैं, फादर ऑफ नेशन रहे हमारे कंट्री के। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। वो देख वो देख वो देख वो देख। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, माँ यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। रुको जरा, सब्र करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है।